खम्मागणी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान की जो योजनाएं रही है। पार्ट 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने राजस्थान की कुछ योजनाओं का डिस्कस किया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राजस्थान की जो योजनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, क्योंकि इनमें से आपको एग्जाम में 2-3 सवाल आसानी से देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहली योजना आती है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। दोस्तों ये जो युवा संबल योजना है, आप सभी को पता है कि 2018 में कांग्रेस सरकार ने ये वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो युवाओं को हम बेरोजगार भत्ता देंगे 2 साल तक। ये जो योजना है कांग्रेस सरकार ने 1 फरवरी 2019 को ये योजना लागू कर दी। आपको पता है कि 2018 में दिसंबर में चुनाव हो गए थे। कांग्रेस सरकार, राजस्थान सरकार जो है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी और उन्होंने बेरोजगार युवा युवतियों को भत्ता देने का वादा किया था। इसमें जो है छात्रों को 3,000 रुपये और छात्राओं को 3,500 रुपये देने का वादा किया था। ध्यान रखना, यहाँ पर छात्रों को 3,000 रुपये, छात्राओं को 3,500 रुपये। इस योजना का जो है दोस्तों, पहले जो है अक्षत योजना था। इस योजना का नाम क्या था? अक्षत योजना। पहले भी बेरोजगारों को भत्ता दिया जाता था, परंतु पहले जो है 500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाता था। कामधेनु डेयरी योजना। कामधेनु डेयरी योजना जो है वो जून 2020 को लागू की गई है दोस्तों। किसानों और युवाओं को इस योजना के अंतर्गत किसानों और युवाओं को डेयरी के लिए लोन और सब्सिडी देना। देखो इसमें क्या बात है कि 100 रुपये मान लो आपकी लागत आ रही है गोवंश रखने के लिए, कामधेनु यानी कि गोवंश के लिए, और इसमें से 30 रुपये तो आपको सरकार देगी, 60 रुपये का आपको लोन लेना पड़ेगा और 10 रुपये खुद अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे। इस इनिशिएटिव को शुरू करने के लिए, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो है राज्य सरकार 30% आपको सब्सिडी देगी। सब्सिडी आपको सरकार देगी। 60% आपको बैंक से लोन हो जाएगा, 10% आपको खुद देना पड़ेगा। इस योजना में जो है आपको उच्च दूध की क्षमता रखने वाली गाय जो है 30 गोवंश आपको रखने पड़ेंगे। उच्च किस्म की क्षमता वाली गायें रखनी पड़ेगी और पशुपालन विभाग द्वारा 30 जून तक इसके आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ये नई योजना लागू की गई है। और जो है तीसरा नंबर आता है अन्नपूर्णा दुग्ध योजना। अन्नपूर्णा दूध योजना आप सभी को पता है कि वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा 2 जुलाई 2018 को ये लागू की गई थी। आपको पता है कि जो है दिसंबर 2018 में चुनाव हुए थे, आम चुनाव हुए थे, अपने जो है विधानसभा चुनाव हुए थे। तो 1 से 8 तक की कक्षा के बच्चों के लिए दूध पिलाने का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये योजना रखी गई है। इसमें 1 से 5 तक की कक्षाओं के बच्चों को 150 ml और 5 से 8 तक की कक्षाओं के बच्चों को 250 ml दूध पिलाने का कार्यक्रम रखा गया है, योजना रखी गई है। चौथी आती लाडो रानी योजना। अब आज आप इसका नाम से पता लग रहा होगा कि ये हमारी बालिकाओं के लिए है। 22 जुलाई 2016 को ये लागू की गई थी और ये लागू करने का जो उद्देश्य था ये था कि लिंगानुपात में सुधार करना और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। दोस्तों आप सभी को पता है कि अधिकतर गाँवों में जो है बेटे को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि बेटे के जन्म होने पर मतलब बेटे की महत्वाकांक्षा अधिक होती है और कन्या जन्म होने पर उनको एक उपवास सा फील होता है। इस चीज़ को मतलब रोकने के लिए कन्याओं के जन्म को उत्सव के रूप में मनाना। देखो कन्याओं के जन्म को किसके रूप में मनाना? उत्सव के रूप में मनाना, और ये लोगों को जागरूक करना इसके प्रति कि कन्याएं शुभ लक्ष्मी हैं। अगर कन्याएं आती है तो आपके लिए पैसा लेकर आती है। कैसे? कन्याओं से संबंधित सभी योजनाओं की बुकलेट बांटी जाएगी लाडो रानी योजना में। बुकलेट का मतलब जैसे आप उसमें मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना, जो भी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं राजस्थान सरकार चला रही है जिसमें आर्थिक मदद देंगे, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना जिसमें जो है कन्या होने पर आर्थिक मदद दी जाती है 50,000 रुपये की, उसके कुछ टुकड़ों में आर्थिक मदद दी जाती है, 50,000 रुपये की राष्ट्रीय योजना में दी जाती है। ठीक है, तो ये सब योजनाएं जो है इनके बारे में एक बुकलेट दी जाएगी। पांचवा आता है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। इस योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रा जो है कि आपके जिले में टॉप 3 बालिकाएं, टॉप 3 में जो आएगी उन बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 2015 में वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई थी और टॉप 3 जो जिले की बालिकाएं हैं उनको ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और प्रोत्साहन राशि के रूप में 2,25,000 रुपये उच्च अध्ययन के लिए, देखो उच्च अध्ययन के लिए ये राशि दी जाएगी। बशर्ते कि आपको आगे एडमिशन लेना रहेगा 11वीं 12वीं में, जो भी आप उच्च अध्ययन करना चाहते हैं। और इसमें जो है बीपीएल परिवार की एक लड़की को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बीपीएल परिवार की एक लड़की को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। छठी आती आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना जो है 2004-05 को लागू की गई थी। ठीक है 2005, ये मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना थी। अब ये देखो आपकी बेटी योजना 2004-05 में लागू की गई थी। इसमें जो है बालिकाओं को आर्थिक मदद देना, ऐसी बालिकाएं जो गरीब है तथा जिनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, ठीक है, असक्षम है, ठीक है, तो उसको 1 से 9 तक की कक्षा की बच्चाओं को बालिकाओं को 2,100 रुपये, 9 से 12वीं तक की बालिकाओं को 2,500 रुपये देने का इसमें ऐलान किया गया था। पहले कम था, अभी राजस्थान सरकार ने इसको बढ़ा दिया है। पहले ये लगभग 1,500 के आसपास था।
सातवां आता है गार्गी पुरस्कार व बालिका प्रोत्साहन राशि। आप सभी को पता है गार्गी पुरस्कार के बारे में आपने नाम सुना होगा। ये जो गार्गी पुरस्कार है ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इस बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 1995 में की गई थी और जो है ये 1998 में ये गार्गी पुरस्कार शुरू हुआ था। आपको पता है कि हर वर्ष ही बसंत पंचमी यानी जनवरी में जो आता है त्यौहार, उसको ये गार्गी पुरस्कार दिया जाता है और इसके साथ में 6,000 रुपये की 2 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं। 3-3 हज़ार रुपये की 3-3 हज़ार रुपये की 2 किस्तों में ये पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, 3-3 हज़ार रुपये किस्त तब आती है जब आप 11वीं में प्रवेश लेते हो। एक किस्त तो आपको हैंड टू हैंड आ जाएगी, फिर उसके थोड़े दिनों बाद में आती है। अच्छा, जो 12वीं कक्षा की जो लड़कियां हैं जिनके अगर 75% से मार्क्स ऊपर आते हैं, गार्गी पुरस्कार भी उन्हीं को मिलता है जिनके 75% से ऊपर मार्क्स आते हैं। और जो ये 12वीं में जो है बालिका प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कौन सी प्रोत्साहन राशि? बालिका प्रोत्साहन राशि 12वीं कक्षा की छात्राओं को दी जाती है और इसके साथ साथ प्रमाण पत्र व 5,000 रुपये भी दिए जाते हैं। 5,000 रुपये का चेक दिया जाता है, केस नहीं दिए जाते, चेक दिया जाता है। 8वीं जो योजना आती है वो है नया सवेरा। जो नया सवेरा जो योजना है ये 2015 में लागू की गई थी और इस योजना के तहत डोडा पोस्ट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। डोडा पोस्ट की बिक्री पर। और ये जो कार्यक्रम था नया सवेरा नशा मुक्ति योजना, यानी कि नशे से मुक्त करने के लिए जनता को ये योजना लागू की गई थी। तो आज की ये थी हमारी योजनाएं। पार्ट 3 हम और लेके आएंगे जिसमें कुछ योजनाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।